तो अब आप यहाँ पे निकालेंगे यूज रीडिंग। यूज रीडिंग कैसे निकालेंगे? इक्वल करेंगे आप, और देखिए उसने ऑटोमेटिक ही सेल एड्रेस ले लिया। देखिए कितना समझदार है वो, एक्सेल गूगल से कितनी समझदार है। यूज रीडिंग निकालने के लिए इस पर मतलब करंट रीडिंग का सेल एड्रेस लेंगे और माइनस करेंगे किसको? प्रीवियस रीडिंग को, एंटर। तो टोटल आपकी यूज रीडिंग कितनी आई है? 100। और इससे आप क्या करेंगे? ड्रैग कर देंगे। तो सभी के यहाँ पे 100 100 है। क्यों है 100? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस 100 का ही है ना, अपन ने ड्रैग किया था। अब जैसे कि आप यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, मान के चलिए आपने यहाँ पे 250 कर दिया, यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका, हुआ। और अगर आपके यहाँ पे कुछ ज्यादा है तो वो माइनस में आ जाएगा, या कम है तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अपन ने कितना किया? 250 किया था लास्ट में, तो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिक ले लिया, इक्वल के द्वारा अपन ने फॉर्मूला किया था ना, ये होता है। अब जैसे यहाँ पर भी आप कुछ चेंजेस कर देते हैं, मान के चलिए आपकी इतनी ही रीडिंग थी, 430 थी आपकी, तो आप यहाँ पे देखेंगे उसने चेंज कर दिया, और यहाँ पे भी उसने चेंज कर दिया, यहाँ पे उसने बढ़ा दी उसकी 150 हो गई, सॉरी 170 हो गई। आ जाएगा। यहाँ पे क्या डालेंगे आप? डेट डालेंगे। करेंट रीडिंग आपकी वो रीडिंग होती है जो अभी आपके प्रेजेंट में बनी हुई है। प्रीवियस रीडिंग मतलब पिछले माह की रीडिंग। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट तो आप टाइप करेंगे, इसके बाद सेकंड से इक्वल करेंगे, और करंट रीडिंग का सेल एड्रेस लेके एंटर कर देंगे। क्योंकि जो बिल देने आएगा उसके लिए आपकी जो करंट रीडिंग है वो प्रीवियस रीडिंग रहेगी, तभी वो बिल देगा आपको। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? उसकी रीडिंग ले लेंगे। अब यहाँ पे यूज रीडिंग आपने कितनी यूज की है? क्या हुआ? आप दोनों बहुत देर से बातें कर रहे हैं। एक काम क्या करें, अगर आप दोनों एक दूसरे के डाउट क्लियर करते हैं तो जो सच्चे क्लास में नहीं आया करें, नीचे बैठ के एक दूसरे के डाउट क्लियर कर लिया करें। क्या मतलब क्लास में आने? खुद तो पढ़ते नहीं है, साथ में जो पास में आगे पीछे बैठे होंगे उनको भी नहीं पढ़ने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यूज रीडिंग आ जाएगी आपकी। इसके बाद आप यहाँ पे क्या निकालेंगे? पर यूनिट अमाउंट, मतलब आपका यूनिट पे कितना अमाउंट आएगा, कितनी यूनिट पे कितना अमाउंट आएगा आपका। अब वो तो आपके रूल्स रहते हैं, जैसे आप वहां पे बिजली विभाग में जॉब करने जाएंगे तो आपको रूल्स बता देंगे कि इतनी यूनिट में आपको इतने रुपए अमाउंट देना है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कर लेते हैं, वहां पे आपको सारे रूल्स बता दिए जाएंगे, फिर आप फॉर्मूला फिट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? आप इक्वल करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो यूज रीडिंग है ना उसका सेल एड्रेस लेंगे। क्यों? जैसे आपके यहाँ पे 100 रीडिंग आई है, आप चाहते हैं कि जो 100 सॉरी रीडिंग है उस पर कितना अमाउंट देना है आपको। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया? ग्रेटर देन लगाया, इक्वल किया 500, और हमें यहाँ पर दे देते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हम दे देते हैं 15 रुपए। जैसे कि अब हम समझाते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे अपन ने किसका सेल एड्रेस लिया है? यूज रीडिंग का, और अपन ने उसे वैल्यू कितनी दी है? 500। मतलब इस वाले सेल में अगर आपका 500 के बराबर, बराबर मीन्स क्या होगा? इक्वल, और ग्रेटर देन मीन्स ज्यादा, मतलब जो अपन ने वैल्यू दी उससे ज्यादा। अगर आपकी यूज रीडिंग में 500 या उससे ज्यादा यूज रीडिंग होती है तो कितने रुपए आएगा आपका अमाउंट? 15 रुपए। आया समझ? नहीं आया? क्या नहीं आया इसमें? इसे हटा देते हैं। देखिए, अरे जैसे कि अब यहाँ पे 100 रुपए और आपको पता करना है कि जो सॉरी यूज रीडिंग 100 है, तो 100 पे आपको कितने रुपए अमाउंट आएगा बिल का, वो आपको पता करना। तो पता करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला तो ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट आप 100 का कर दें, वो तो नियम रहता है कि आपको 500 पे इतना आएगा, 600 पे इतना आएगा, 400 पे इतने रुपए आएंगे। तो वो नियम लगा मतलब अपन फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल करेंगे आप, इफ
ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्या करेंगे, यूज रीडिंग का सेल एड्रेस लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, अपन यहाँ पे 500 वैल्यू दे रहे हैं। जैसे आप मार्कशीट बनाते थे उसमें आप देते थे 60, तो किसका सेल एड्रेस देते थे आप, परसेंटेज का। अगर आपके परसेंटेज वाले सेल में 60 या 60 से ज्यादा होता था, क्या बनती थी आपकी डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन बनती थी, आप डिवीजन का फॉर्मूला देते थे उसमें। इसमें भी वैसा ही है, आप इसका सेल एड्रेस ले रहे, अगर इसमें 500 होगा या 500 से ज्यादा होगा तो कितनी रुपए ले लेगा वो आपका अमाउंट, 15 रुपए, क्योंकि अपन ने वैल्यू कितनी दी थी उसकी, मतलब 500 की 15 रुपए दी थी। आप आपके अकॉर्डिंग दे सकती हैं, 20 देनी हो वो तो आपको नियम वहां जाके पता चलेंगे किस टाइप के नियम है। अभी तो अपन रिवीजन कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं, यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी अमाउंट ले सकती हैं। तो हमने यहाँ पे 500 पे कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया और 15 रुपए दिए हमने, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, फिर आप कॉमा लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से किसका सेल एड्रेस लेंगे आप, यूज रीडिंग का, फिर आप ग्रेटर देन लगाएंगे, इक्वल, अब आप कितनी वैल्यू देना चाहते हैं, 400 या 300 या 200, जितनी भी आपको लेनी हो। जैसे अपन यहाँ पे 300 ले लेते हैं, 300 ली, कॉमा दिया, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे। अब अगर आपका जो यूज रीडिंग वाला कॉलम है उसमें अगर आपके 300 आता है तो कितने रुपए अमाउंट देना है आपको, 10, और फिर अपन 200 पे कितना देंगे, 12 ले लेते हैं, ठीक है। फिर अपन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर आप कॉमा लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, यूज रीडिंग का सेल एड्रेस लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, अब आप यहाँ पे 200 ले रहा है, जैसे कि कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा। अब अगर आपकी 200 यूज रीडिंग होती है तो कितने अमाउंट आएगा आपका, 10 मान लेते हैं अपन, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा आप क्लोज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, आप ये नहीं सोचना इतना बड़ा फॉर्मूला है ये तो आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे आपको 500 का डायरेक्ट आपको 250 लेना है तो 250 कर देना, लेकिन क्या है, रीडिंग तो कितनी भी बन सकती है, 100, 150, 200, जितनी भी बन जाए, तो इसलिए अपन यहाँ पे सभी का ले लेते हैं। अब अपन किसका सेल एड्रेस लेंगे, यूज रीडिंग का, अरे फिर आप क्या देंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल, 200 ले लिया अब आपने, अब आपको कितना लेना है, 100 लेने या फिर 150, 100 ले लेते हैं, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लो, कॉमा ओपन किया। अब आपको 100 अगर आपकी रीडिंग होती है तो कितना अमाउंट देना है आपको, 8 दे दें, 8 रुपए, क्योंकि 10 तो अपन ने दिया था, 8 दे देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पे इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, फिर से आप किसका सेल एड्रेस लेंगे, यूज रीडिंग का, ग्रेटर देन इक्वल, अब आपने कितना लिया था 100, अब अपन वहां पे लेते हैं 50, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा किया, अपन 6 रुपए दे रहे हैं इसमें, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, हमें सही से दिख नहीं रहा, सही है ना, फिर आप कॉमा लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे इसका सेल एड्रेस लेंगे, अरे क्या हुआ यार, ये सेल एड्रेस नहीं लिया उसने, अरे हाँ चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फिर से करते हैं अपन, यहाँ पे फॉर्मूला बार में टाइप, कॉमा लगाया आपने, इफ करेंगे, हाँ कोई बात नहीं, इसे हटाते हैं अपन, यहाँ पे अपन पहले कॉमा लगा दें फिर वो गलत बताएगा, यहीं पे है ना, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला चला जाता है, हाँ चलिए इफ करेंगे, फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर किसका सेल एड्रेस लेंगे, यूज रीडिंग का, इक्वल, 0 0 कर देते, जैसे अगर आपकी 0 होता है, क्या आपकी जो यूनिट यूज रीडिंग है तो कितने रुपए अमाउंट आए, तो 2, 0 ही है, 2 या 1, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, 2 रुपए कर देते हैं, ठीक है। अरे कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा और 2 रुपए कर देते हैं। अब आपने जितनी बार ब्रैकेट ओपन किया उतनी बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अगर नहीं करना तो कीबोर्ड से एंटर की कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा और ऑटो फिल कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे पहचान सकते हैं